ओम शांति। ओम शांति। आज 19 नवंबर 2025 की साकार मुरली में हम सबके प्यारे मीठे बाप दादा ने हम रूहानी बच्चों को बहुत ही स्नेह से अपनी याद की यात्रा के गहरे रहस्य समझाए हैं। आज की मुरली का हर महावाक्य मुझे लगता है आत्मा को खुशी और शक्ति के पंखों पर उड़ाने वाला है। बाबा का जो मुख्य संदेश है, जो सार है, वो है मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बिल्कुल। आज बाबा हमें सिर्फ याद करने की विधि नहीं बता रहे हैं, बल्कि उस याद की मस्ती में, उस रूहानी नशे में समा जाने की युक्ति दे रहे हैं। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं, इस याद से ही आत्मा पर जन्म जन्मांतर की जो जंक, जो कट लग गई है, वो उतरेगी और हम अपने आदि अनादि सतो प्रधान स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो आज के मुरली का पूरा सार ही स्वयं भगवान के विद्यार्थी होने के श्रेष्ठ नशे में रहना और ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपनी दृष्टि को संपूर्ण दिव्य बनाने की धारणा पर आधारित है। चलिए तो बाबा के इन्हीं महावाक्यों के सागर में हम कुछ गहरी डुबकियां लगाते हैं। बाबा ने ये जो शब्द प्रयोग किया है, याद की फांसी, ये सुनने में बहुत तीव्र और शक्तिशाली लगता है। बाबा के इस इशारे में कौन सा गहरा राज छिपा है? ये बाबा का बहुत बहुत मीठा इशारा है। फांसी शब्द भले ही तीव्र लगे, लेकिन इसमें बेहद का वैराग्य और बेहद का प्यार छिपा है। अच्छा। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है तो उस अंतिम क्षण में उसे अपना शरीर, दुनिया, संबंध सब कुछ भूल जाता है ना? उसका चित्त एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। सही बात है। तो बाबा हमें देह और देह की इस पुरानी दुनिया से ऐसे ही बेहद के वैरागी बनने को कहते हैं। याद की फांसी पर चढ़ना अर्थात मैं आत्मा हूं, स्मृति में टिक जाना और एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहां देह अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये कोई हठ योग नहीं है, बल्कि प्यार का योग है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही हमें एक बाप की याद में इस पुरानी दुनिया को, इस पुराने शरीर को, अपनी पुरानी आदतों को स्वाहा कर देना है। आपने बहुत सुंदर कहा। ये प्यार की फांसी है और बाबा ने इसका कारण भी कितना स्पष्ट समझाया है। बाप दादा कहते हैं कि आत्मा जो मूल में 24 कैरेट सोने जैसी सतो प्रधान थी, उस पर 84 जन्मों के चक्कर में आते आते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की एक मोटी जंग चढ़ गई है। जी। अब इस जंग को उतारने का साधन क्या है? कोई स्थूल चीज तो है नहीं। बाबा कहते हैं याद ही वो योग अग्नि है जिसमें सारी जंग भस्म हो जाएगी। जितनी पावरफुल याद होगी, उतनी जल्दी आत्मा फिर से चमकने लगेगी। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में बहुत जोर देकर कहा है कि बच्चे अपना याद का चार्ट जरूर रखो। जी, जरूर रखो। और ये चार्ट किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी उन्नति के लिए है ना? स्वयं का दर्पण देखने के लिए। बिल्कुल। हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हमारा याद का पारा कितना चढ़ता है, हम कितना समय बाप की याद की उस मीठी फांसी पर चढ़े रहते हैं। सही। और याद की इस यात्रा का जो सबसे सुंदर और प्रत्यक्ष फल है, वो है हमारी दृष्टि का परिवर्तन। हाँ, आज बाबा ने एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है मुरली में कि कौन सा ऐसा बल है जो क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है। और बाबा ही उसका जवाब बनकर हमें समझाते हैं कि यह बल है ज्ञान के तीसरे नेत्र का। जब बुद्धि में यह ज्ञान पक्का हो जाता है कि हम सब एक परम पिता परमात्मा शिव की संतान आत्माएं हैं और इस संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम सभी आपस में भाई बहन हैं। जब ये भाई बहन की पवित्र दृष्टि यथार्थ रूप से टिक जाती है तो आंखों में क्रिमिनलपन आ ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये आंखें ही तो सबसे बड़ा धोखा देती हैं। सारी विकारी दुनिया का आधार ही देह को देखने पर है और बाबा हमें देह से परे आत्मा को देखने की कला सिखाते हैं। बिल्कुल। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। बिल्कुल। जब हम सामने वाले को एक ज्योति बिंदु आत्मा, अपने रूहानी भाई के रूप में देखते हैं, तो हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, सब कुछ स्वतः ही पवित्र और दिव्य हो जाता है। ये एक बहुत सहज और श्रेष्ठ युक्ति है। बिल्कुल। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था का परिवर्तन है। और जब ये अवस्था बनती है तो आत्मा में एक अलग ही खुशी और नशा चढ़ता है। हाँ, इसी नशे को लेकर बाबा ने आज मुरली में एक और अद्भुत महावाक्य कहा है, जिसे सुनकर ही आत्मा नाचने लगती है। बाप दादा कहते हैं, सदा यह चिंतन करो कि वाह तकदीर वाह, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इस एक संकल्प में ही कितनी बड़ी शक्ति छिपी है।
बाबा हमें हमारा स्वमान याद दिला रहे हैं। हम कोई साधारण सत्संग में नहीं बैठे हैं, हम भगवान की पाठशाला गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। जी, और हमारी पढ़ाई का लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, विश्व का मालिक बनना। हाँ, 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनना। जब बुद्धि में ये स्मृति रहती है कि हमारा टीचर कौन है और हमारी मंजिल क्या है, तो आत्मा खुशी में मस्तानी हो जाती है। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि ऐसा विश्व में कोई मनुष्य, कोई गुरु, कोई साधु संत कह नहीं सकता कि बच्चे तुम विश्व के मालिक बनो। कोई नहीं कह सकता। ये बेहद का बाप ही हमें बेहद की बादशाही का वर्षा दे रहे। जब ये नशा पक्का होता है तो जीवन की छोटी मोटी परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं सब पहाड़ से राई के समान हल्की लगने लगती हैं। बिल्कुल, सारा ध्यान एम ऑब्जेक्ट पर चला जाता है। और इसी नशे को, इसी निश्चय को और भी दृढ़ करने के लिए बाबा ने हमें ड्रामा का गहरा ज्ञान समझाया है। बाबा ने स्पष्ट किया कि ये अनादि, अविनाशी, बना बनाया ड्रामा है। और सबसे गहरी बात जो बाबा ने कही वो ये है कि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप भी इस ड्रामा के बंधन में, ड्रामा के पट्टे पर बंधे हुए हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। जी, उनका पाठ भी इस ड्रामा में हूबहू नुंधा हुआ है, वो भी इसे बदल नहीं सकते। और ये ज्ञान हमें साक्षीपन की स्थिति में स्थित कर देता है। जब बाप ड्रामा के अधीन है तो हम बच्चों को तो हर सीन को साक्षी होकर देखना ही है। सही है। इससे हर परिस्थिति में क्यों और क्या का प्रश्न समाप्त हो जाता है। हर दृश्य कल्याणकारी लगने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो निश्चित है। हाँ, और उसमें हर एक आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। और बाबा हमें समय का महत्व भी याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। जी, यही वो छोटा सा युग है जब हमें पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बनना है, यानी पूज्य बनना है। हम ही सतयुग में पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर द्वापर से पुजारी बने। अब संगम पर बाप हमें फिर से पूज्य बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ये समय की वैल्यू ही हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करती है। बिल्कुल। बाबा की इन सभी गहरे ज्ञान रत्नों को सुनने और मंथन करने के बाद आज की मुरली से हम धारणा के लिए कौन से मुख्य सार निकाल सकते हैं जो हमारे पुरुषार्थ को और सहज बना दें? बाबा ने आज 2 बहुत ही प्यारी और प्रैक्टिकल धारणाएं दी हैं। अच्छा। पहली धारणा है, एकांत में बैठकर अपने आप से रूहानी बातें करनी है, जिसे बाबा रूह रेहान कहते हैं। स्वसंवाद। हाँ, स्वयं से बातें करो। मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं विश्व का मालिक बन रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये स्वसंवाद आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनाता है। इसी अभ्यास से आत्मा पर चढ़ी हुई जंग उतरेगी। और दूसरी धारणा क्या है बाबा की श्रीमत अनुसार? दूसरी धारणा है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है और न ही किसी से ईर्ष्या करनी है। अच्छा। बाबा कहते हैं, हर आत्मा अपने कल्याण के लिए बाप की श्रीमत अनुसार चल रही है। टीचर जानता है कि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी क्या है और उसे कैसे चलाना है, इसलिए किसी को देखकर संशय नहीं उठाना है या ईर्ष्या नहीं करनी है। बस अपनी आंतरिक खुशी में रहना है और अपनी सच्ची गुप्त सर्विस, मतलब याद की यात्रा को बढ़ाते रहना है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। ये दोनों ही धारणाएं हमारी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बाबा के मीठे डायरेक्शन हैं। चलिए कुछ क्षणों के लिए इन्हीं विचारों को, इसी स्वमान को अपने स्वरूप में लाने का अभ्यास करते हैं। जी बिल्कुल। आइए कुछ पल हम सब मिलकर बाबा की याद में इस श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करें। शांत, गहरी और मीठी आवाज में ओम शांति। मैं आत्मा इस भृगुटी के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे प्यारे बाबा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर मेरे साथ हैं। स्वयं भगवान मेरे शिक्षक हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा, ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह, मैं इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बन रहा हूँ। इस रूहानी नशे में, इस मीठी खुशी में कुछ पल टिक जाएं। ओम शांति। ओम शांति। इस शांत और शक्तिशाली अनुभव के बाद अब हम आज के वरदान पर आते हैं। आज बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य का वरदान दिया है। हाँ, आज का वरदान बहुत गहरा है। बाबा ने वरदान दिया, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस, बाबा के इस वरदान का भावार्थ क्या है?
बाप दादा का इशारा है कि जैसे भविष्य में हम विश्व महाराजन यानी दाता बनेंगे, जो सबको देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं, वैसे ही दातापन के संस्कार हमें अभी से धारण करने हैं। किसी भी आत्मा से कोई भी अपेक्षा, कोई भी इच्छा, कोई भी वस्तु लेने का संकल्प मात्र भी न हो। संकल्प भी न हो। जी, जो इस अल्पकाल की इच्छाओं का, मान शान का, अपेक्षाओं का त्यागी है, अर्थात जो इन सब बातों में बेगर है, वही भविष्य का प्रिंस है। यही सच्चा त्याग है, और ऐसा सूक्ष्म त्याग ही आत्मा को श्रेष्ठ भाग्यशाली बना देता है। वाह, मतलब त्याग से ही भाग्य का निर्माण होता है। लेना नहीं, सिर्फ देना ही देना है। बस देना ही देना है। और आज का स्लोगन भी इसी ऊंची स्थिति से जुड़ा हुआ है। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। इसका अर्थ है कि जब हम खुद को कर्तापन के भाव से मुक्त कर ड्रामा के हर दृष्टि को एक साक्षी होकर देखते हैं, तो खुशी और हर्ष की स्थिति स्वतः और सहज ही बनी रहती है। बिल्कुल। फिर कोई भी बात हमारे हर्ष को कम नहीं कर सकती। सही। जैसे एक एक्टर जानता है कि वो सिर्फ अपना पार्ट बजा रहा है, वो उस पार्ट के सुख दुख में लिप्त नहीं होता, वैसे ही हमें इस विश्व नाटक में अपना पार्ट साक्षी होकर बजाना है। यही सदा हर्षित रहने का सबसे बड़ा साधन है। तो आज बाबा ने हमें याद की यात्रा के गहरे अर्थ, पवित्र दृष्टि की सहज युक्ति और साक्षीपन की स्थिति का महत्व बहुत प्यार से समझाया। और अंत में बाबा का एक बहुत ही गहरा अव्यक्त इशारा भी है, जिस पर हमें ध्यान देना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। इसके लिए किसी भी चीज में, यहां तक कि अपनी ही किसी विशेषता में लगाव ना हो। कभी कभी हमें अपनी सेवा, अपने ज्ञान सुनाने के तरीके या अपनी किसी धारणा की विशेषता का भी सूक्ष्म लगाव या अभिमान हो जाता है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म बात है। बहुत। बाबा कहते हैं ये लगाव भी अशरीरी बनने नहीं देगा, इसलिए हर प्रकार के लगाव से मुक्त बनो। ये बहुत ही गहरा बिंदु है। लगाव चाहे स्थूल वस्तु का हो या अपनी सूक्ष्म विशेषताओं का, है तो बंधन ही। बाबा हमें हर बंधन से मुक्त कर हल्का फरिश्ता बनाना चाहते हैं। अच्छा। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।